समस्या दिमाग की है। दिमाग सही ना होने से ही झगड़ा होता है, नहीं तो भक्ति या परमार्थ ये झगड़ा कहीं नहीं है। ये जितना भी निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा ये सब कूड़ा करकट है दिमाग का, वो अभी निकला नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है। पति में भगवान क्यों नहीं देख लेती? मंदिर में भगवान है, पति में भगवान नहीं। हम श्याम जी का चिंतन करते, पति राम जी का चिंतन करते, हमारे पति हमारे श्याम जी हैं, पति हमारे प्रभु। सच्ची मानिए, जिसने यहाँ के भगवान को नहीं पहचाना वो मंदिर के भगवान की पूजा करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हमें लगता है प्यार प्यार प्रेम प्रेम, माता पिता से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, अभी आनंद आ जाए। कमला जी बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, पति पत्नी का साधना मार्ग अलग अलग हो तो भजन में बाधा आती है, समस्या का निदान कैसे होगा? नहीं, आगे कोई क्या? बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। ये बाधा आपने मानसिक मान रखी। शरीर संबंध पति पत्नी का है, भाव संबंध अपना अपना भगवत भाव का है। हम लोग यात्री हैं, यात्री हैं, ये स्थायी नहीं है। कोई भी संबंध यहाँ स्थायी नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन पे हमने हाथ मिलाया, किसी के साथ बैठ के चाय पी, अपनी गाड़ी आई, चल दिया, वो अपनी गाड़ी में गया, अपनी गाड़ी में गया। ऐसा थोड़ी है कि पति पत्नी हो गए तो शरीर छूटेगा तो एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, स्थिति दोनों की एक ही जगह है तो पहुंच जाएंगे। अब पति विषयी है, व्यभिचारी है, पत्नी संयमी है, भगवत आराधक है, वो भगवत प्राप्त होगी, वो नरक जाएगा। अगर कोई रामोपासक है, पत्नी श्यामोपासक है, वो साकेत धाम जाएगी, वो वृंदावन धाम आएगी। इसमें कोई उपासना में किसी भी संबंध की कोई भी बाधा नहीं है। शरीर संबंध है पति पत्नी का, तो उसका निर्वाह शरीर संबंध से कीजिए। भाव संबंध है प्रभु का, तो उसमें कोई विक्षेप की जरूरत नहीं है। वो अपने प्रभु की आराधना करें, आप उन्हीं प्रभु में अपने प्रभु की भावना कीजिए। प्रभु 100-200 थोड़ी है। समस्या समझ बिगड़ जाने पर होती है। जैसे पति रामोपासक है और पत्नी श्याम उपासना करती है। अब वो 2 सिंहासन बनाए, अलग अलग भोग लगावे, अलग अलग आराधना, तो बिगाड़ की बात आ जाए। हमें लगता है राम में ही श्याम की भावना कर ले और अपने प्रभु की भावना करके पति जो ठाकुर जी विराजमान के उन्हें भोग लगाए, उन्हीं का प्रसाद पावे। भावना अपनी भावना से जब देखोगे तो राम जी ही श्याम जी है, श्याम जी ही राम जी है। वही सिया जी हो, प्रिया जी हो, प्रिया जी हो, वही सिया जी हो। कोई अंतर। समस्या थोड़ा विचार की होती है, नहीं कोई परेशानी नहीं। क्यों? आपका प्रश्न है तो क्या परेशानी? कोई समस्या नहीं। शरीर संबंध पति पत्नी का, भाव संबंध प्रभु का, प्रभु एक है, जो प्रभु विराजमान है उन्हीं में अपनी भावना कर लेते, कोई परेशानी नहीं। खूब आनंद पूर्वक भजन करो। भजन अंदर का विषय है, बाहर का हठ पूर्वक कोई कट्टरता वाला पंथ थोड़ी कि ऐसा तो ऐसा ही, ऐसा नहीं, भाव वाला है। एक ही प्रभु है, पहले दिमाग में बैठा ले। वही मेरा प्रभु समयानुसार अनेक रूप धारण करता है। वो सामर्थ्यशाली, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी वाराह, कभी नरसिंह, कभी कच्छप, ऐसे ही कभी जड़ चैतन्य रूप चराचर रूप में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कुछ नहीं। समस्या दिमाग की है। दिमाग सही ना होने से ही झगड़ा होता है, नहीं तो भक्ति या परमार्थ ये झगड़ा कहीं नहीं है। ये जितना भी निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा ये सब कूड़ा करकट है दिमाग का, वो अभी निकला नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है। हम मंदिर में भगवान को मानते हैं और हृदयों में गाली देते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो बैठा हुआ भगवान जो हृदयों में, वो कैसे प्रसन्न हो? वो प्रसन्न नहीं हुआ तो सब खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। हमें अपने पति में पहले तो भगवान देखना है। हम पति पत्नी की उपासना में कोई विग्रह झगड़ा हो सकता है तो बहुत ही निंदनीय बात है। हम अपने पहले पति में ही भगवान को देखते हैं, फिर पति जो सिंहासन विराजमान किए हम उसमें अपने भगवान को देखते हैं। अंतर क्या रहेगा? मेरा पति ही मेरे लिए भगवान है। अगर ऐसी भावना कर ली जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी में ही भगवत भाव कर ले और प्रेम से रहे, कोई झगड़ा ही नहीं है। भावुक जनों के लिए कहीं झगड़ा नहीं, जिनका सुलझा दिमाग है, जो उलझे दिमाग वाले हैं। पति कह रहा पानी दे दो, बोले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे तब देंगे तुमको, ऐसे थोड़ी। तो वहां शंकर जी कहाँ पिएंगे? वहां पिएंगे शंकर जी? शंकर जी शिव ही तो पति रूप में मांग रहा है। पहले वो लोटा जो शिव जी के लिए लिया, पहले पति को पिला, और वो पी के आराम से बैठे, फिर उससे आदेश लो, फिर मंदिर चली जाओ तो बात अलग बात। नहीं, मंदिर जाओ, वहां तो भगवान केवल बाहर पिएंगे,
घर में बैठा हुआ पति रूपी भगवान साक्षात पाएगा, साक्षात पिएगा, उसकी आराधना करो। जो स्त्री शरीर है उसमें पातिव्रत धर्म, पति की भगवत भावना, और जो पत्नी है उसे अर्धांग की भावना। जैसे हमारे किसी भी अंग में चोट लगे तो हमारा ही अंग होता है, ऐसे पत्नी हमारा अंग है, हमारा प्राण है, हमको उस तरह से प्यार करना चाहिए। आज सदगृहस्थी हमारी नष्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि बेविचार प्रवृत्ति बढ़ गई है। ये बेविचार जो आज नई पीढ़ी चल रही ना, इसमें पति पत्नी का प्रेम रहेगा? कितनी गंदी बातें हो रही, कितनी गंदी बातें हो रही। हृदय जलता है जब उनके आचरणों को देखो, छोटे छोटे बच्चों के। ये जब सयाने होंगे तो फिर क्या होगा? कितना ये जो बढ़ रहा है समाज में, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है। आज हमारे धर्म में बहुत बड़ी हानि की जो ये चाल चल पड़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यभिचार प्रवृत्ति, ये हमारे भारत देश की नहीं है, ये हमारे धर्म की नहीं। और आप सोचो, थोड़ी देर सोचो, आप क्या आप चाहोगे आपके सामने आपकी पत्नी किसी और पुरुष को गले में हाथ डालकर घूमे? बर्दाश्त कर पाओगे? अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर पवित्रता है तो क्या आप सहन कर पाओगे? तो क्या वो पत्नी सहन कर पाएगी जिसने आपको सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया, तुम किसी और स्त्री की तरफ फेरो? अगर थोड़ी भी पवित्रता, बेविचारी हो, दुष्ट हो, नीच हो, तो वो बात अलग है, नहीं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। पत्नी के लिए यदि तुम्हारी ऐसी भावना है तो तुम्हारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसे पत्नी का होना चाहिए। तभी दोनों प्रेम से एक सदगृहस्थ, दो देह एक प्राण होकर के गृहस्थी बड़ी उन्नतिशील होती थी। हमें बहुत कष्ट लग रहा है आजकल ऐसी आचरण प्रवृत्तियां बढ़ रही कि गृहस्थ धर्म ही शुद्ध और सुखी नहीं रह पा रहे हैं। पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता पुत्र में अविश्वास, ये सब अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। भगवान की प्राप्ति, प्रेम, ये तो बहुत दूर की बात नहीं, साधारण धर्म से चलना नहीं आ रहा है। इसलिए नाम जप करो, गंदे नशा छोड़ो, व्यभिचार प्रवृत्ति छोड़ो, भगवान की कृपा का आश्रय लो, तो शांति विश्राम इसी जन्म में है, पशु में नहीं है। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो कि जहां जैसे मन आया वैसे आचरण करो। क्या प्रश्न है? महाराज जी, इनका प्रश्न था कि पति पत्नी दोनों एक साथ अलग अलग साधना। हाँ, तो साधना और भजन की तो बात जाने दो। पति में भगवान क्यों नहीं देख लेती? पति में भगवान क्यों नहीं देख लेती? मंदिर में भगवान है, पति में भगवान नहीं। हम श्याम जी का चिंतन करते, पति राम जी का चिंतन करते, हमारे पति हमारे श्याम जी हैं, पति हमारे प्रभु। सच्ची मानिए, जिसने यहाँ के भगवान को नहीं पहचाना वो मंदिर के भगवान की पूजा करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये लिख लो हमारी बात। चाहे 56 भोग वहां लगाया हो, घर में बड़े बूढ़े और पति और इनका अपमान करे या पत्नी आदि का अपमान करे, और मंदिर में जाकर भगवान ऐसे नहीं, उनकी उनकी वाणी, उनका कथन मानो, तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की पूजा करो। सबसे व्यवहार मृदु हो, जो धर्म कहता उसके अनुसार चलो। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारी बात मान लो। और खूब मंदिर जाओ, इसके बाद आके बेईमानी, बेविचार, गंदे आचरण, तो नरक जाओगे। मंदिर तुम्हें बचा नहीं लेगा, पक्की बात समझ लो। हाँ, आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। पति में ही भगवान देखने की चेष्टा करो, अपनी पत्नी को अपना अर्धांग समझो, प्यार से जीवन व्यतीत करो। भगवान सब रूपों में विराजमान है। भक्ति कभी झगड़ा नहीं सिखाती। जो झगड़ा करते हैं वो भक्त नहीं होते, वो मूड होते हैं। मूड, उनका दिमाग फेल है, वो सही निर्णय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति कहता वृंदावन नहीं जाना, कभी मत आओ। उसको इतना प्यार करो कि दोनों साथ मिल करके आओ। चलो ना एक दिन वृंदावन दर्शन करते हैं, हमें बाहर घुमाने की जरूरत क्या है? आप चलो ना वृंदावन। प्यार में इतनी ताकत, पशु को अधीन कर ले, फिर पति को क्यों नहीं अधीन कर ले? जब भगवान अधीन हो जाते, प्रेमाधीन, तो फिर मनुष्य शरीर में भगवान जो बैठे उनको तो हमें लगता है प्यार प्यार, प्रेम प्रेम, माता पिता से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, अभी आनंद आ जाए। यहां स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, बिल्कुल सही समझो। आज केवल केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, प्रेम या परमार्थ एक नाटक सा बन गया है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है मायाकृत समस्त रचनाओं के प्रति मिथ्या बुद्धि हो जाना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर उनको जरूरत है, उनको पता है कि जरूरत है, तो व्यवस्था करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर उनका भरोसा नहीं तो यार फिर भगवान के भगत किस बात के? ये संसार अपनी ढंग से चलता है, अपने को अपने सतमार्ग में चलते रहना चाहिए। जी।